बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान एमएससी साइकोलॉजी पार्ट फर्स्ट के प्रीवियस पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये प्रीवियस पेपर मेथड्स ऑफ बिहेवियरल रिसर्च का प्रीवियस पेपर है फर्स्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स उनको मिलती रहें। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी आप एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जहन में कोई माइंड में क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन यानी 7 क्वेश्चंस विद सूटेबल एग्जांपल्स, यानी कि आपने हर एक क्वेश्चन के आंसर में साथ में एग्जांपल भी देनी है। ईच आइटम कैरीज 2 मार्क्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल। सैंपल और पॉपुलेशन की तारीफ करें। नंबर 2 पे है डिफाइन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की तारीफ करें। नंबर 3 पर है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में फ़र्क बयान करें। नंबर 4 पे है डिफाइन इंडक्शन एंड डिडक्शन एज 2 रीजनिंग प्रोसेसेस। रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडक्शन और डिडक्शन की तारीफ करें। नंबर 5 पे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल। परसेंटेज और परसेंटाइल में फ़र्क क्या है बताएं। नंबर 6 पे है डिफाइन फेस वैलिडिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी और कंटेंट वैलिडिटी की तारीफ करें। नंबर 7 पे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू एनोवा एंड मेनोवा स्टैंड फॉर। एनोवा और मेनोवा का क्या मतलब है। हाउ would you decide whether to use interview schedule or a questionnaire as a method of data collection। आप कैसे फैसला करेंगे कि डाटा जमा करने के लिए इंटरव्यू या सवालनामा का तरीका इस्तेमाल करना है। नंबर 9 पे है डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। रैंडम और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में फ़र्क बताएं। नंबर 10 पर क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन द टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स। स्केलिंग टेक्निक्स की एग्ज़ाम बयान करें। इन सब के साथ आपको एग्जाम्पल देने के लिए भी बोला गया है। ठीक है जी। ये टेक्निकल सा सब्जेक्ट है तो इसको अगर आप समझ के पढ़ेंगे करेंगे तो तभी क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट में अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल और क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इन डिटेल अबाउट द टेक्निक्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस के तरीक़ाकार, फ़वाइद और नुकसानात तफसील से लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन डिटेल अबाउट द ट्रेंड कोहोर्ट एंड पैनल स्टडीज़ एक्सप्लेनिंग देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। पैनल स्टडीज़ कोहोर्ट और ट्रेंड को तफसील से लिखें, एक जैसे मुख्तलिफ खुसूसियात भी लिखें। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है एज अ रिसर्चर योर प्रोजेक्ट objective is to explore the impact of perceived teacher competence on academic satisfaction of students in Pakistan. What are the possible sampling techniques you have and suggest which one is most suitable। टेक्निकल सा क्वेश्चन उन्होंने करके पूछा है, बड़ा घुमा के मारा है। एक रिसर्चर की हैसियत से आपकी रिसर्च का मकसद पाकिस्तान में उस्ताद की काबिलियत का असर तालिब इल्मों के तालीमी इत्मीनान पे होता है को दरियाफ्त करना है। तमाम मुमकिन सैम्पलिंग के तरीके लिखें और एक सूटेबल सैम्पलिंग तरीका बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मैनी ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड बाय APA। एलैबोरेट एथिकल ऑब्लिगेशंस specified in APA ethics codes for researchers who use human and animal participants in their research। 5 + 10 = 15। अब नंबर्स की जो डिवीज़न है वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। 2 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है। जो पहला पोर्शन है APA के अकॉर्डिंग जो एथिकल इश्यूज़ पूछे गए हैं उन वो 5 नंबर का आंसर होना चाहिए और जो नेक्स्ट पोर्शन है वो 10 नंबर का आपका आंसर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल जहन में रखनी है कि किस तरह से पूछा गया और क्या पूछा गया और उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर होना चाहिए।
APA के बयान करदा इखलाकी मेयार और प्रिंसिपल कितने हैं? रिसर्च करने वालों के लिए जो इंसानों और जानदारों को रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, APA इखलाकी ज़ाब्ते तफसील से लिखें, यानी कि एथिकल इश्यूज़ ही को पूछा गया है, ठीक है। लेकिन आपका ज़रा घुमा के क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर इस तरह से अगर आ जाए क्वेश्चन तो थोड़ा सा रद्द-बदल के साथ लिखना पड़ता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही आंसर देना पड़ता है। जैसे सवाल पूछा गया है वैसे ही जवाब भी देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। कोई से 2 सवालात हल करें। आगे आप देख सकते हैं 7 + 7 लिखा हुआ है, यानी कि 7-7 नंबर के दोनों पोर्शन होंगे। ए पार्ट है हमारे पास, मेक APA सजेस्टेड रेफरेंस। APA का बयान करदा रेफरेंस बताएं, ठीक है जी। इन योर रिपोर्ट राइटिंग यू हैव कलेक्टेड द लिटरेचर रिव्यू एंटाइटल्ड कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड dysfunctional attitude among social network users and non-users by Sahrish Khan from the Journal of Applied Psychology, volume number 42, and page numbers are 391 to 396। रिसर्च में मफरूज़े की। अब ये जो आप ऊपर लाइन पढ़ रहे हैं, अब ये पढ़ के आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। उन्होंने आपको ये लाइंस दी हैं कि आप लिटरेचर रिव्यू जो लिखते हैं अपनी रिसर्च में, जो लिखा है वो आपने कैसे लिखा है, ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको पता है कि रेफरेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये लाइंस उन्होंने दी हैं ताकि आप APA के अकॉर्डिंग जो रेफरेंस लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, इन लाइंस को पढ़ के आपने वो बताना है कि जी लिटरेचर रिव्यू हम अगर इन लाइंस का लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस रिसर्च का। तो जी नेक्स्ट है बी पोर्शन, डिफाइन द टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च। रिसर्च में मफरूज़ा की इकसाम लिखें। नेक्स्ट है सी पोर्शन, सैम्पलिंग। सी पर हमारे पास पोर्शन है सैम्पलिंग इन ऑब्जर्वेशन मेथड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। नफ्सियात की रिसर्च में मुशाहदाती तरीक़ाकार की सैम्पलिंग पर नोट लिखें। ये था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। आई होप यू लाइक द वीडियो।